क्या कोई वज़ीर आला इतना बेबस हो सकता है? कभी हमने तारीख़ में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं। जी मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये भी बहुत अजीब चीज़ है। जी मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा अचकज़ई साहब को भेजें, लेकिन अचकज़ई साहब जो हैं वो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके वो इतने हामी नहीं हैं। लेकिन यह कि अगर तालिबान और अचकज़ई साहब चाहें तो वो बैठ कर बात कर सकते हैं। जो तालिबान के मुखालिफ फोर्सेस थी अफ़गानिस्तान में, ग़ालिबन उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या इस तरह के जो दीगर लोग हैं उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे ANP है, बाकी जमातें हैं। लेकिन अचकज़ई साहब अगर बात करें और इमरान खान साहब की जानिब से उनके पास मैंडेट है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उन्हें मैंडेट देती है, तो फिर तो वो बात करेंगे। तालिबान इतने समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है, तो वो इनसे बात क्यों नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि अडियाला में मेरा नाम नेहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक ISI का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूँ और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊँगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएं। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक़ पामाल हैं। हमें आम कैदियों वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। अभी सिर्फ ये पैराग्राफ में 4-5 दफ़ा आसिम मुनीर का नाम आ गया। 10 दफ़ा से ज़्यादा शायद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इन ट्वीट्स के अंदर। फैमिली गई थी ना अंदर, कोई और गया हुआ था तो कभी बाहर ही ना आता नाम। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूँ कि आप सब मुत्तहिद रहें। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सब के लिए लाजिम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा ये ट्वीट को रीट्वीट करने का इमरान खान साहब ने कहा। चंद जो बड़े मशहूर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मैंने चेक किया। जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीन खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहिबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटक, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार हैं, उन्होंने भी नहीं किया। शहरयार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद। आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस स्याह रात के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क से इमरान खान साहब ने बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो 27 कि वो पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा में। जो तारीख़ उसके लिए आई है वो हफ्ते का रोज़ होगा और 27 तारीख होगी, जो अब तक तारीख सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जुनैद अकबर साहब ने इसको ट्वीट करके बताया कि कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर में तारीखी जलसा होगा। गंडापुर साहब ने भी उसके लिए दरख्वास्त की है लोगों से कि आप आ जाएं, हमारे घर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, पेशावर पहुँचें सारे, किसी किस्म की सख्ती या रुकावट नहीं होगी, सब लोग पेशावर में आएँ और एक बड़ा भरपूर जलसा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये जलसा, क्योंकि काफ़ी मायूसी फैलाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ में और लोगों को अब मौजूदा जो क़यादत है लोगों को उनसे भी शिकवे हैं। ख़ास तौर पे जो गंडापुर साहब है उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर वो किसी जलसे में किसी जगह पे मेहमान खुसूसी है या मेन उनकी एक तकरीर है तो उससे तो बात ख़राब होती है। हाँ ये है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर वहाँ पे आएँ या उनकी वाइफ मौजूद होती बाहर बुशरा बीबी तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, या अगर मुराद सईद वहाँ पे जलसे में आ जाते तो एकदम पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा पाकिस्तान निकल कर आता है। इमरान खान साहब का उन्हें लोग वफादार साथी समझते हैं, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है अब वो मेरे ख्याल में क़यादत करेंगे इस जलसे की, तो अब काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। माजी से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करती है। नाज़रीन एक और मेरे पास खबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मज़ारी साहिबा ने एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, और वो दरख्वास्त थी हरासमेंट कमेटी को उन्होंने दी थी कि मुझे अदालत में जो मेरे काम करने की जगह है
वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब ने मुझे हरास किया है और उन्होंने कहा था ईमान मुजारी के शौहर को मुखातिब होते हुए कि इसको समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना तो ये एक तरह की धमकी थी। तो उन्होंने कहा जी मुझे हरास किया गया है, ये हरासमेंट है, मेरे काम करने की जगह पे मुझे हरास किया गया है और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त जो है वो चली गई जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास, और जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास जब दरख्वास्त गई तो हरासमेंट कमेटी ही तब्दील हो गई। ये जो था ना, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम चल कैसे रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में 17 जुलाई को सरफराज डोगर साहब ने एक काम किया था कि जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा को बनाया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सरबराह बनाया था इस्लामाबाद हरासमेंट कमेटी का। अब उन्होंने जो है वो इस कमेटी के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया था और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, ये इसके अंदर शामिल थे। अब इस कमेटी के अंदर दरख्वास्त दे दी ईमान मज़ारी साहिबा ने, जो मौसूल भी हो गई। अब बजाय इसके कि ये कमेटी उस दरख्वास्त को सुनती और फैसला करती कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने एक खातून वकील को हरासमेंट उनकी की है। इस पर बहुत सारी ख़वातीन ने लिखा भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया, बहुत सारी जो खातून वकला हैं उन्होंने भी लेटर्स लिखे, जो बार काउंसिल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजम्मत की कि ये रवैया बहुत ही बदकिस्मती है जिस तरह का रवैया सरफराज डोगर साहब ने रखा ईमान मज़ारी साहिबा के साथ। अब हुआ ये कि अदालतें रात को भी काम करना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जनाब नोटिफिकेशन है, यानी जुलाई के अंदर उनको बनाया, 17 जुलाई को 2 महीने से पहले तब्दील कर दिया। यानी कोई और हरासमेंट का वो केस सुनती या कुछ भी होता तो वो काम चलता रहता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने हरासमेंट की है। अब उनका मामला आया तो साथ ही देखें ना, ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईने में जाकर देखना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है। हरासमेंट कमेटी बनाई गई, एक खातून जज को उसका सरबराह बनाया गया, काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक बड़ी मछली उसके अंदर फंसी, जैसे ही एक ताकतवर उसके नरगे में आया, जैसे कि जस्टिस सरफराज डोगर, तो उस ताकतवर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो खातून जज साहिबा को उस कमेटी से आउट कर दिया। और अब क्या किया, चीफ जस्टिस बड़ा मुसर्रत के साथ ये जनाब एक नोटिफिकेशन आ गया है, बल्कि इसका पहले तो ऐलान हो गया था, नोटिफिकेशन ये आ गया जनाब के जस्टिस समन रफ़त की जगह पे जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, ये 26वीं तरमीम वाले जज हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजों को लाया गया उनमें एक ये भी जज हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, उनको अब इस कमेटी के सरबराह बना दिया गया। जो पहले वाली खातून है जज, उन्हें फारिग कर दिया गया ताकि सरफराज डोगर साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो।